देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 नंबर एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 12.1 एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 7 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है 7 नंबर देखो यहाँ पे चलो किसको गर्मी लग रही है बंद कर दो उसको ना। पता नहीं किसको लग रही है। हाँ माफी नहीं आती तो गर्मी लग रही है। सुनो एक देखो ये करेंगे एक टेंट है जो जिसका बेस सिलेंडर है। बेस क्या है? सिलेंडर टाइप का है और इसका टॉप क्या है? एक कोन है, कोनिकल शेप में, कोनिकल शेप में। Given a tent which is combination of cylinder and conical या कोन, सिलेंडर एंड कोन, और इसकी हाइट क्या है? किस चालू कर दिए? सर ये अपने आप ही नहीं है ये नहीं तो यहाँ डिस्टर्ब ना होता क्यों चालू करते हो? सर ये कर दिया है हमारा क्या है नहीं करेंगे चुप रहो। इसकी हाइट 2.1 है और इसकी स्लैंट हाइट 2.8 मीटर। इसका बेस क्या है? डायमीटर ऑफ बेस ये होगा 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। ठीक है, डायमीटर दिया 4 तो रेडियस होगी 2। तो इसमें 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत, कैनवास की कीमत है 500 रुपए। इस टेंट को बनाने में जितना कपड़ा लगा है उसकी लागत क्या होगी, ये निकालना है आपको। 1 मीटर स्क्वायर, रेडियस 2 मीटर है। हाँ रेडियस, उसका डायमीटर दिया 4 तो रेडियस 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इस टेंट को बनाने में जितना कैनवास लगा है उसकी लागत क्या होगी, जबकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत क्या है? 500 रुपए। कितना है? 500 रुपए। इसका पहले क्या निकालना होगा? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया टेंट क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन और सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई, इसका होगा पाई आर एल। तो एल आपको पता है और आपको आर भी पता है क्या? 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा सरफेस एरिया आ जाएगा इस फार्मूले की मदद से। अब जो सरफेस एरिया आएगा उतने मीटर स्क्वायर में रहेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत क्या है? 500 रुपए। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा जितने मीटर स्क्वायर, तो उसमें 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है उसकी लागत आ जाएगी। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? गिवन ए टेंट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन। गिवन ए टेंट which is combination of a cylinder and a cone. Diameter of cylindrical portion is equal to diameter of conical portion is equal to 2r is equal to क्या दिया? 4 मीटर। तो r is equal to 4/2 into मीटर। height of cylindrical portion h is equal to 2.1 meter. Slant height
height of conical portion L is equal to 2.8 मीटर, ठीक है। रेट ऑफ कैनवास, उसे फिर से समझाना पड़ेगा। देखो रेट ऑफ कैनवास थोड़ा सा आगे खींचे तो इसको आ जाएगा। बंद कर दे दरवाजा। उसको नीचे से उठाओगे तब बंद होगा। अरे हो गया तू चलो। जबरदस्ती ना वो टूट जाएगा। तो टूट जाएगा, कितना महंगा है, 2-3 हज़ार का। रेट ऑफ कैनवास RS 500 मीटर पर मीटर स्क्वायर ठीक है। तो निकालना क्या है, वो निकालना है। find the cost of canvas of the tent. To find the cost of canvas of tent. To find the cost of the canvas सर of tent. कैनवास क्या है? कैनवास कपड़ा एक तरह से जो लाल लाल होता है। लाल लाल देखो जो सर पे होता है। तो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कर्व सरफेस एरिया सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पोर्शन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और पाई आर एल, 2 पाई आर एच और पाई आर एल। तो लिखोगे क्या, 2 × 22/7, आर की वैल्यू 2, एच की वैल्यू 2.1, पाई आर तो 22/7, आर की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2.8। ये होगा 2 × 22/7, 2 × 21/10, 22/7, 2 × 28/10, ठीक है। अब क्या करोगे, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा, ठीक है। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 22 चौक 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24, 240, 8 3 264, 264/10, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 176, 176/10, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये इन दोनों को ये होगा 26.4 और ये क्या होगा 17.6,
ठीक है, 16 और 17 जो 26 और 17 जोड़ दो, 43 और 44 टोटल 44, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। देखो 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू कितना 500, 44 मीटर स्क्वायर का, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना RS 500, कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास is equal to RS 500, therefore cost of 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, तो क्या होगा 44 इंटू 500 क्या होगा 22,000, 22,000 रुपये लगेगा इस टेंट को बनाने में, 22,000 रुपये की लागत आएगी कैनवास को खरीदने में। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 8 नंबर लिख लिए इसको। शुरुआते में रुपया लिखा है, रुपये 22,000। मच्छर काट रहा था, चालू कर रहे नहीं चलो देखो आगे, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखो क्वेश्चन। सुनो, एक सिलेंडर है इस प्रकार का, सुनो एक सिलेंडर है इस टाइप का, ठीक है। अब इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, एक कोनिकल कैविटी है, कोन के सिर्फ का एक गड्ढा बना हुआ है, होल जिसको बोलते हैं, कोनिकल कैविटी। अब इसकी रेडियस क्या दी गई है, सर रेडियस, इसका डायमीटर दिया है 1.4, रेडियस 1.2 होगी, तो 1.4 ये भी होगा, वो डायमीटर 1.4, और इसकी हाइट क्या होगी, कोनिकल हाइट पोर्शन की हाइट एच इज इक्वल टू 2.4, डायमीटर है, फिर वो 2.4 है ना, रेडियस 0.7, एक का आगे कितना होता है, आगे 0.7 होगा, क्या होगा, तो इसमें मच्छर टावर है। सर इन लोग को फैन चालू करना है, मच्छर बच्चे कुछ नहीं काट रहे हैं। ये लोगों को मच्छर काट देखो गिवन ए सॉलिड, सर वो कहते हैं 2.4 सेंटीमीटर है हाइट, 2.4, in the form of a cylinder
Given a solid in the form of a cylinder whose height h is equal to 2.4 centimeter, diameter 2r is equal to 1.4 centimeter, 1.4 centimeter. तो r इज इक्वल टू क्या होगा 1.4 अपॉन 2 0.7 सेंटीमीटर। एंड ए कोनिकल कैविटी whose diameter 2r is equal to 1.4 सेंटीमीटर, तो r is equal to 1.4 upon 2 तो 0.7 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी h इज इक्वल टू क्या होगा, वहाँ h लिखते हैं h1 लिख लेते हैं और यहाँ पे r1 लिख लेते हैं। कैविटी है वो, कैविटी CAVITY h1 इज इक्वल टू क्या होगा 2.4 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ पे देखो ऊपर से होल कर दिए कोनिकल शेप में, तो इसका रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना। तो कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया पहले सिलेंडर निकालोगे, फिर एरिया आप यहाँ पे बेस, फिर क्या कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पोर्शन या कोन, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, और यहाँ एरिया बेस सर्किल है तो पाई r स्क्वायर, और ये कोन का सरफेस एरिया क्या होगा पाई r l, पाई r l। पाई r l आपको पता है नहीं, l कहाँ से निकालना पड़ेगा, हाँ स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा ना। रेडियस और हाइट की मदद से क्या निकालोगे l, ठीक है। तो सबसे पहले then we have to find the surface area of remaining solid। एक सिलेंडर टाइप का एक मान लो लकड़ी था, ऊपर से होल कर दिए, किस टाइप का कोनिकल शेप में, यानी का मतलब कोनिकल शेप में उसका होल हो गया, तो जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। पहले क्या था, एक ठोस सिलेंडर था, ऊपर से क्या किया गया होल, लेकिन होल का साइज क्या है, हेमिस्फीयर नहीं है, कोनिकल है शेप, कोनिकल शेप में है ना। तो कोनिकल शेप का ये कहाँ तक पहुंचता है, इसके बेस तक पहुंचती है उसकी हाइट, ठीक है। यहाँ तक ऐसे नहीं है कोन ऐसी प्रकार का बना, कहाँ तक पहुंचता है बेस तक, ठीक है। तो जो इस कोन शेप का जब होल कर दिया गया, तो जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, फिर सिलेंडर का बेस का एरिया तो पाई r स्क्वायर, फिर कर्व सरफेस एरिया कोन पाई r l। तो आपको यार पता नहीं है, तो रेडियस आपको पता है 0.7 और हाइट 2.4, तो l का फार्मूला लगाओ, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्लैंट हाइट, ठीक है। Then we have to find the surface area of remaining solid। तो लिखो slant height of conical cavity, slant height of conical cavity, l is equal to क्या फार्मूला है, अंडर रूट, तो l is equal to r की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर, ये क्या होगा 2.4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 7 जा 49,
तो 0.49 24 के स्क्वायर 576 तो यहाँ पे 5.76 दोनों को ऐड कर दो 6.25 तो 6.25 आएगा। ये तो जानते हैं ना इसका स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 तो यार इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड तो क्या होगा 2 पाई, पहले क्या लिखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, फिर एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, कोनिकल कैविटी। कोनिकल कैविटी यानी शंकु के आकार का गड्ढा, शंख मतलब कोन, शंकु का हिंदी होता। तो देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता 2 पाई RH, एरिया ऑफ बेस तो बेस सर्किल जैसे पाई R स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी पाई R L। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 22/7, ठीक है। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है 0.7 इंटू H की वैल्यू क्या है 2.4 वही बता रहा हूँ ना, बताओ 2.4 पाई R स्क्वायर 22/7 R की 0.7 का स्क्वायर पाई R L 22/7 और R की वैल्यू क्या 0.7 L की 2.5 है। वैसे तेरे को लिखा होगा लेकिन तू अब सुखाते हैं जो पत्ता हो तो उन्हें 22 7/10 कर दिए 24/10 22/7 पे 7 कर दिए 0.7 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ऐसे थोड़ी काट रहे हैं। वैसे नहीं काट सकते हो, वैसे से मजा नहीं आता। पॉइंट में हटा दिए पॉइंट। ये मेथड सही है। जितने मजा ले तब तक माइनस में जा रहे हो। ठाने पाते तो अब आते भी नीचे से देने थे। सर वो इस समय वो हाँ, ऐसे आते रहेगा, सबके साथ ऐसे होता है। रिजल्ट थोड़ी आएगा कि नहीं पढ़ रहे हो, कुछ ऐसी परिस्थिति आ ही जाएगी। मजा ले लिया मजा नहीं है। अब तुम भी मजा लेने लगी हो ना। गांधी का सर यहाँ ना दिखाना तो भगा भी देते हैं, ये भी ध्यान रखना।
96 तो आप भी पाते थे, आप किस में पहुंच गए? ये 44 इंटू 24/100, इसका भी पॉइंट हटाते हैं। 22/7, 7/10, 7/10। तो ये क्या होगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। 44 को मल्टीप्लाई करो 24 के साथ, 24 4 जा 96, 24 4 जा 96 में 9 जोड़ दो, 96 में 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा 105, अपान क्या लिख दोगे 100। अब ये 22 7 जा 154 अपान 100, तो ये होगा 22 में 25 को मल्टीप्लाई, होगा उसको 10 से डिवाइड 100 से डिवाइड रहेगा तो उसको डिवाइड करना आसान रहेगा, इसलिए नहीं काट रहे। अब देखो यहाँ 22 को मल्टीप्लाई 25 के साथ करो 550 अपान 100। अब सबको ऊपर वाला टर्म को ऐड करो, एलसीएम क्या आ जाएगा 100, तो ये होगा 154 और प्लस ये होगा 100 एलसीएम। इसको ऐड कर लो, क्या आता है 0 आ गया, 6 4 10, क्या आता है 1760। हाँ ये 0 कट गया है ना, 176/10 तो 17.6 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हुआ। देखो लास्ट क्वेश्चन इसका, देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, लास्ट में इस प्रकार से नो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। देखो एक सिलेंडर है इस प्रकार का, ये सिलेंडर है और ऊपर और नीचे दोनों एंड पर क्या है एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर शेप में यहाँ पे होल्ड किया गया है। इस सिलेंडर को दोनों साइड में हेमिस्फीयर शेप में होल्ड किया गया है ऐसे। इसका सरफेस एरिया निकालना है, जबकि सिलेंडर की हाइट क्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, h = 10 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 3.5, ठीक है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है, ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस भी यही होगी 3.5। तो देखो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया क्या निकालोगे सिलेंडर,
तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ना। और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा 2 पाई आर एच और ये 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। ठीक है, लिखो गिवन ये सिलेंडर whose height h is equal to क्या है h is equal to 10 centimeter and radius r is equal to 3.5 centimeter। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो 3.5 है वही रेडियस ऑफ क्या है हेमिस्फीयर। लिखो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equal to 3.5 centimeter. Then we have to find the remaining solid होल कर दिया गया है दोनों साइड में सिलेंडर के और उसका शेप क्या है कोनिकल शेप नहीं है हेमिस्फेरिकल है दोनों साइड में। इधर भी होल किया गया है सिलेंडर को इधर भी, लेकिन उसका डायमीटर क्या है हेमिस्फीयर का सिलेंडर की डायमीटर के इक्वल है। ठीक है, उसका डायमीटर किसके इक्वल है सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल है हेमिस्फीयर का। रेडियस भी क्या होगी सेम, रेडियस सेम होगी तो जो होल करने के बाद सॉलिड बचता है उसका सरफेस एरिया निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और वह ये भी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे क्लियरली सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि दोनों का साइज सेम है। दोनों का साइज क्या है सेम है, एक इधर भी है एक इधर है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच और 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये होगा 2 पाई आर एच, ये 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखोगे 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 3.5 और एच की वैल्यू क्या है 10। 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 3.5 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 3.5, इसको पॉइंट हटा देते हैं तो क्या होगा 35/10, ये 10 4 गुणे 22/7, इसको क्या लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, 10 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35 ना। अब ये क्या लिखोगे 2 इंटू 22 इंटू 5 प्लस 4 इंटू
22/7 इंटू 35/10 और 35/10 देखो 7 5 जा, ये क्या होगा, और 5 2 जा भी हो सकता है ना, 5 2 जा, ये 2 कट जाएगा, फिर ये 2 आ गया। अब यहाँ पे 5 2 जा 5 7 जा, ये क्या होगा, 2 कटेगा तो ये भी 2 कट गया, तो क्या आएगा 5 दूना 44 गुने 5, ये होगा 44 में 5 के गुना करो, क्या आएगा 220, 22 154 और 220 सेंटीमीटर स्क्वायर।